हेलो एवरीवन, आई एम मेघा दहिया, यू आर वाचिंग लाइव न्यूज़ 100। और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के लाजपत नगर एनोडाइन स्पाइन फिटलाइन क्लिनिक में। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर हितेश खुराना से और जुड़ते हैं उनके साथ बैक रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ। हेलो एवरीवन, आई एम मेघा दहिया, यू आर वाचिंग लाइव न्यूज़ 100। एंड आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे डॉक्टर के पास जो कि बेस्ट कायरो एंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हितेश खुराना के क्लिनिक एंजियोस्पाइन क्लिनिक में। तो आप देखिए, हम लाजपत नगर दिल्ली बेस्ड क्लिनिक में हम आज पहुंचे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हितेश खुराना। हेलो डॉक्टर। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। व्यूअर्स को बताइए सर, बैक पेन किस किस तरह के होते हैं और किस कारण से बैक पेन हो सकते हैं? yes. हमारे व्यूअर्स जानते हैं, आपके सेशंस देखते हैं लाइव न्यूज़ 100 पे, तो प्लीज़ बताइए। या मैम देखिए, जैसा कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना मॉडिफाई हो गया है, हम लोग मैंने अपने पहले भी सेशंस में बताया कि हम लोग बैठे रहने के से ज़्यादा काम कर रहे हैं, सिटिंग प्रोफाइल में हम लोग ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं और हम डेस्क जॉब पे हम लोग आ गए हैं। तो सबसे बड़ा मेजर जो रीज़न है वो ये है सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न वो ये है, हमारी जो लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं, ये एक मेजर कॉज है हमारा बैक पेन का। एंड जो जनरली जो 80% लोगों को बैक पेन होता है वो मैकेनिकल लोअर बैक पेन होता है। एंड व्हाट इज़ मैकेनिकल लोअर बैक पेन मीन्स एक हमारे कमर के नीचे वाले हिस्से में, यानी कि जो लोअर बैक है यहाँ के हिस्से में पेन होना। और वो पेन इसलिए होता है क्योंकि हमारे खुद के मसल्स वीक हो जाने की वजह से, क्योंकि हमारे जो स्पाइन का स्ट्रक्चर है इसमें बहुत से मसल्स, लिगामेंट्स एंड और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, नर्व्स वगैरह बहुत कुछ अटैच्ड है। तो यही स्ट्रक्चर्स हमारे बैकफायर कर जाते हैं किसी वीकनेस की वजह से, या गलत सामान उठाने की वजह से, या बहुत ज़्यादा ओवर सिटिंग की वजह से, या मसल्स का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से, या फिर टेढ़े बैठने की वजह से, या टेढ़े खड़े होने की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जुड़ी हैं बैक पेन से। यही रीज़न है, ये पेन बढ़ता जाता है अगर हम इस पे केयर नहीं करते हैं। तो अगर ज़रा सा भी बैक पेन होता है हमें और वो कुछ दिन तक लगातार बना हुआ है, 6 दिन 7 दिन तक, तो वी हैव टू गो टू अ डॉक्टर, वी मस्ट हैव टू सी अ डॉक्टर एंड वी हैव टू कंसल्ट। हमें डिस्कस करना है उसके बारे में, नहीं तो आगे चल के वो और प्रॉब्लम दे सकता है। डॉक्टर, हमें कब पता चलता है कि अब हमें डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए या दिखाना चाहिए? जैसे कि मैम अभी मैंने बताया कि अगर आपका बैक पेन काफ़ी दिनों से हो रहा है और वो पेन कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि आपकी बैक पेन से वो पेन आपके हिप्स में आ रहा है या हिप्स से किसी लेग में जा रहा है, या आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा देर बैठने के बाद जब आप खड़े होते हैं तो आपको 1 मिनट के लिए ऐसा रहना पड़ रहा है एंड देन आपकी बॉडी सीधी हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टिफनेस फील हो रही है आपको, मतलब अकड़न या जकड़न टाइप फील हो रहा है और आपको बार बार ऐसे ऐसे करने का या ऐसे स्ट्रेच करने का मन कर रहा है। और देन रोज़ रात को सोने से पहले आपको बहुत ज़्यादा थकान या फिर फीलिंग ऑफ फटीग और इस तरीके का पेन महसूस हो रहा है। तो आई थिंक ये एक शुरुआत है आपकी अर्ली स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस की, और मतलब बैक पेन की एक मतलब अर्ली स्टेज है जहाँ पे अगर हम इसको ट्रीट कर लेते हैं तो हमें जैसे डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आगे ना हो या प्रॉब्लम और आगे ना बढ़े। तो ये एक बहुत सही टाइम है कि इसी टाइम पे हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, सो दैट कि हम अपना इलाज बहुत जल्दी सीख लें। खुद को कैसे ठीक रखना है, खुद को कैसे क्योर करना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये ही मेन सॉल्यूशन है। ओके सर, मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि फुटवियर्स, अगर वो हील्स या फ्लैट डालते हैं, तो उससे रिलेटेड आप क्या बताना चाहेंगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। देखिए, आजकल ये बहुत बड़ा इशू आ गया है कि हील्स पहनने से भी बहुत से पेन स्टार्ट होने लग गए हैं। जैसे कि क्या होता है, हील पहनने से बॉडी का पूरा बायोमैकेनिक्स चेंज हो जाता है। एंड फीमेल्स बहुत ज़्यादा देर तक जब हील्स पहनती हैं तो पहला पेन सबसे पहले उनके लेग्स में आता है, यानी कि काफ मसल्स में आता है। देन बिकॉज वो पेन बियर नहीं होता, क्योंकि हमारा जो बॉडी वेट है वो शिफ्ट कर जाता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, या जो जहाँ पे हमारा एक्चुअली जब हम खड़े हैं तो हमारा बॉडी वेट ट्रांसफ़र हो रहा है, वो शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा आगे की तरफ। तो घुटने थोड़े से बेंड कर जाते हैं और पेन, सबसे पहले पेन जो हमें काफ यानी कि लेग मसल्स में स्टार्ट होता है। देन धीरे धीरे वही पेन हमारी बैक में आना शुरू हो जाता है, यानी कि पहले वो पेन एक साइड में आएगा,
लेफ़्ट या राइट साइड में, देन वो पेन सेंटर में आ सकता है। एंड इसी तरीके से वो पेन हमारे पूरे पीठ में यानी कि पूरी स्पाइन में हो सकता है। तो मेरी ये एडवाइस है व्यूअर्स को या लेडीज़ को जो हील्स पहनती हैं, बहुत ज़्यादा हील्स पहनते हैं या लॉन्ग हाई हील्स पहनती हैं, तो अपने हाई हील्स को थोड़ा सा कम कर दें। एंड ड्यूरेशन कम करनी है हील्स की, मतलब कम देर के लिए पहनना है। आप किसी पार्टी में जा रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए, इट्स ओके। बट अगर आप ऑफिस पहन के जा रहे हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप सड़क पे चल रहे हैं हील पहन के, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट गोइंग टू गुड, बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि बहुत देर तक अगर आप हील्स पहनेंगे तो इट कैन कॉज लॉट ऑफ इश्यूज़ इन योर स्पाइन, लेग्स, पॉस्चर ख़राब होगा, आपका ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, स्पैज़म आएंगे बॉडी में, आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगी, आप फटीक फील करेंगे। सो बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो हील्स पहनने के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हर चीज़ की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर जैसे आपने अभी हील्स की बात करी, इसी तरीके से मैं बोलूँगा जो फीमेल्स हैंड बैग्स लेके चलती हैं, तो हैंड बैग को भी एक प्रॉपर वे में लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपका हैंड बैग बहुत हैवी है तो आप कांस्टेंट अपने उस बैग को आप अपने शोल्डर को अप करके लिफ्ट करके रखेंगे ताकि वो सपोर्टेड रहे। एंड देन क्या होगा, एक कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन यहाँ बनी रहेगी, मसल टाइट होते रहेंगे। थोड़े दिनों में ऑटोमेटिकली आपका शोल्डर जो है वो ऐसा लिफ्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वही एक निशानी है, शुरुआत है एक पेन की और एक पॉस्चर के ख़राब होने की, अलाइनमेंट को डिस्टर्ब होने की। तो हैंड बैग आप लें, लाइट वेट हैंड बैग होना चाहिए, जिसका जो अगर खाली भी हो तो भी एकदम लाइट हो, और अगर उसमें कम से कम चीज़ें यूज़ मतलब डालें जिससे कि वो बहुत हैवी ना हो जाए। दैन उसको भी पिक करने का भी तरीका है, अगर आप उसको क्रॉस अगर स्लिंग करके अगर आप पहनते हैं तो दैट इज़ अ बेस्ट वे। अगर आपको हैंड बैग यूज़ करना है या लैपटॉप बैग यूज़ कर रहे हैं आप, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए अपनी स्पाइन के केयर के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है मेरा। थैंक यू डॉक्टर हितेश, थैंक यू। डॉक्टर हितेश के ऐसी लाइव सेशन के साथ जुड़े रहिए लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं मेघा दया, अनिल कुमार कैमरामैन के साथ।